संगीत। कृतिका की वजह से देविका ने उठाया तीर्थ पर हाथ। सुमन ने कहा, बड़ी बात। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। आज हम बात करेंगे कि पॉपुलर शो सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड के बारे में। इसमें क्या नया होने वाला है, क्या खास है और क्या धमाकेदार घटनाएं हो सकती हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। सीरियल सुमन इंदौरी के अगले एपिसोड में आपको कुछ दिलचस्प घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कृतिका की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और यह पता चलता है कि कृतिका प्रेग्नेंट है। जी हाँ, कृतिका तीर्थ की बच्ची की मां बनने वाली है। इस नए मोड़ से शो की कहानी एक नए दांव पर पहुंच जाती है। अब इस हालत में देविका का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तीर्थ को अपना निशाना बनाती है। देविका इस बात को लेकर काफी गुस्से में है कि तीर्थ और कृतिका के बीच क्या चल रहा है और इस मौके को वह अपनी भाभी की बेइज्जती करने का एक मौका समझती है। देविका का रवैया और तीर्थ के प्रति उसकी शंका दोनों शो के दर्शकों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकते हैं। देविका के सवालों के घेरे में तीर्थ घिर जाता है और वह इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता है। दरअसल तीर्थ को लगता है कि कृतिका जो कह रही है वह सच है और वह देविका की बातों को भी सही मानता है। इस मोड़ पर तीर्थ का चुप रहना उसकी मजबूरी को दर्शाता है। देविका का सवाल तीर्थ के सामने एक बड़ा धक्का है और वह अपनी स्थिति को लेकर पूरी तरह से उलझन में होता है। दूसरी ओर देविका का गुस्सा और कृतिका के प्रति उसकी नफरत इसे और जटिल बनाती है। देविका के लगातार तीर्थ से सवाल पूछने और उसे शर्मिंदा करने की कोशिश से पूरी स्थिति और भी तनावपूर्ण होती जा रही है। धीरे धीरे देविका के गुस्से में और भी इजाफा होता है। वह इसे तीर्थ और कृतिका के रिश्ते को लेकर एक तरह से हल करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन की एंट्री सब कुछ बदल देती है। सुमन का आना एक बड़ा मोड़ है। वह न सिर्फ देविका को शांत करने का प्रयास करती है, बल्कि तीर्थ को भी एक तरह से बचाने की कोशिश करती है। सुमन आते ही देविका का हाथ पकड़कर कहती है, दोबारा मेरे नेताजी पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उनके साथ हूं। इसके बाद तीर्थ कहता है, सुमन तुम मेरे और देविका भाभी के बीच मत आओ। लेकिन सुमन नहीं मानती। सुमन का यह कहना कि वह अपने नेताजी के साथ है दर्शकों के लिए एक नया खुलासा होता है, क्योंकि इससे पहले तक सुमन ने कभी इस तरह से देविका के खिलाफ अपनी बात नहीं रखी थी। सुमन के इस कदम से यह साफ हो जाता है कि वह कृतिका के झूठ और देविका के गुस्से को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सुमन को यह पहले ही पता था कि कृतिका ने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुमन को घर से बाहर करने और तीर्थ की जिंदगी में फिर से घुसने के लिए किया है। सुमन पहले से ही समझ चुकी थी कि कृतिका का यह ड्रामा पूरी तरह से एक झूठ पर आधारित है और अब उसे केवल सही समय का इंतजार है। सुमन ने खुद को इस पूरे घटनाक्रम से दूर कर लिया है, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार है कृतिका के इस ड्रामे को बेनकाब करने के लिए। अब सवाल यह है कि सुमन कृतिका के इस झूठ का पर्दाफाश कैसे करेगी? क्या वह अपनी चुप्पी तोड़ेगी और कृतिका के झूठ का खुलासा करेगी, या फिर वह इसे धीरे धीरे खत्म करने की योजना बनाएगी? सुमन के मन में अब तक कई सवाल हैं, लेकिन उसने फैसला किया है कि वह जल्द ही कृतिका के इस झूठ को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कृतिका का झूठ इतना बड़ा होगा कि सुमन को भी इसे नष्ट करने में ज्यादा मुश्किलें आएंगी, या फिर सुमन इस बार एक ऐसे तरीके से कृतिका का पर्दाफाश करेगी कि कोई भी उसे नकार नहीं पाएगा? इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि तीर्थ इस पूरे मामले में किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा। क्या वह अपनी गलती स्वीकार करेगा या फिर कृतिका के साथ खड़ा रहेगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तीर्थ, जो पहले काफी शांत था, अब खुद को इस पूरे झगड़े में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उसका इस स्थिति में क्या कदम होगा, यह देखने लायक होगा। तीर्थ के अंदर कृतिका और देविका दोनों के प्रति अलग अलग भावनाएं हैं और वह इसे लेकर कंफ्यूज है कि उसे किसकी तरफ खड़ा होना चाहिए। क्या वह अपनी सच्चाई को समझ पाएगा या फिर वह कृतिका के झूठ का हिस्सा बनेगा? यहाँ तक कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या सुमन कृतिका के इस झूठ को उजागर करने में सफल होगी या फिर
कृतिका का यह ड्रामा एक बार फिर सुमन के लिए उलझन पैदा कर देगा? क्या सुमन अंत में कृतिका और देविका के बीच खड़ी इस दीवार को तोड़ पाएगी? क्या वह इस परिवार के अंदर की गहरी कंफ्यूजन और जटिलताओं से निपट पाएगी? अब देखना, यह दिलचस्प होगा कि सुमन इस पूरी स्थिति से कैसे निपटेगी और कृतिका जैसे वायरस से कैसे छुटकारा पाएगी। क्या सुमन देविका और कृतिका के बीच का फर्क समझ पाएगी और सही समय पर सही कदम उठाएगी? क्या सुमन अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा कदम उठाएगी या फिर यह पूरी कहानी और भी जटिल हो जाएगी? यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड्स में कई ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं जो दर्शकों को रोमांचित करेंगे। सीरियल में अब तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं वे सभी दर्शकों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही हैं। हर एपिसोड में नए घटनाक्रम होते हैं और यह दर्शकों को बांधे रखने में मदद करता है। सुमन और देविका के बीच की तल्खी, कृतिका का झूठ और तीर्थ के द्वारा की गई गलतियां, ये सभी शो के मुख्य आकर्षण हैं। इन सभी के बीच सुमन का किरदार सबसे मजबूत नजर आता है